हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से आपके अपने चैनल RJN मैथ सोल्यूशन में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे अभिनय सर के A to Z क्वांट बैच के एवरेज के बारे में। दोस्तों, अभी तक हमने एवरेज के पार्ट 9 वीडियो तक कर लिया है और जो PDF है अभिनय सर की, उसमें डे 5 PDF तक हमने सवाल कर लिए थे। ठीक है दोस्तों, जो आज बात करेंगे हम डे 6 PDF के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, अभी तक आपको जितने भी सवालों में कोई भी डाउट अगर आया है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में मतलब शेयर कर सकते हैं कि हमें यहाँ पर दिक्कत हो रही है। ठीक है दोस्तों, बिना किसी देरी के आइए आज का पहला सवाल स्टार्ट करते हैं, जो कि डे 6 में होगा। ठीक है, और ये पार्ट 10 वीडियो होगा। ठीक है, आज का चलते हैं दोस्तों पहले सवाल पर। ये रहा दोस्तों आपके सामने आज का पहला सवाल। इसमें क्या कह रहा है, एक हॉस्टल में 36 छात्र हैं। ठीक है, 36 छात्र हैं। 9 छात्र जब आ जाते हैं तो मैस का प्रतिदिन का कुल खर्च 45 रुपया बढ़ जाता है। दोस्तों, पहले कुछ खर्च रहा होगा। ठीक है, जब 9 छात्र आ जाते हैं तो खर्च कितना बढ़ जाता है, 45 रुपया। मतलब 9 छात्र के आने से खर्च कितना बढ़ गया, 45 रुपया। मतलब 9 जो छात्र हैं वो कितना लेकर आए, 45 रुपया, तभी तो 45 बढ़ेगा। ठीक है, 9 छात्र कितना लेकर आए, 45। उसके बाद क्या कह रहा है, जबकि प्रति छात्र जो है औसत खर्च 2 रुपया कम हो जाता है। तो मैथ्स का है प्रारंभ में कुल औसत खर्च हमें बताना। ठीक है, औसत खर्च बताना है। देखिए 36 व्यक्ति थे। ठीक है, 36 व्यक्ति थे तो हमें ये यहाँ पर ये नहीं पता है कि औसत कितना रहा होगा। ठीक है, लेकिन जब हुआ क्या, जब 36 में से जब 9 आ जाते हैं, 36 में से 9 आ जाते हैं तो भैया क्या कह रहा है, जो प्रेजेंट एवरेज है औसत खर्च क्या हो जाता है, यहाँ पर 2 कम हो जाता है। ठीक है, 9 के आ जाने से औसत खर्च में 2 की कमी आ जाती है। एक्चुअल में ये 9 कितने, 9 जो हैं ये 45 लोग जो हैं, सॉरी 9 बंदे जो हैं 45 लेकर आए थे। 9 बंदे 45 लेकर आए थे। अब इनके आने से हुआ क्या है कि भैया औसत खर्च 2 की कमी हो गई। अब औसत खर्च 2 की कमी क्यों हो गई, क्योंकि इन्होंने जो है औसत मेंटेन रखने के लिए अपना दो जो है 36 बंदों से मांगा होगा। 36 बंदों से इन्होंने 2 मांगा होगा, तभी तो ये एवरेज के बराबर आएंगे। ठीक है, 36 मांगा होगा, 36 कितने बंदों से मांगा होगा, 2 बंदों से, तभी तो एवरेज 2 कम हुआ है। भैया इन्होंने मांगा कितना है, 72 मांगा है। तो इनके पास हो कितना गया, 5 2 7 और 7 4 11। अब इनके पास 9 बंदों के पास टोटल 117 रुपया हो गया है। ठीक है, 117 रुपया हो गया है। ये 117 क्या हो गया है, मतलब इनके पास टोटल 9 बंदों के पास 117 हो गया है मांग कर। ठीक है, अब भैया अगर औसत देखें तो कितना आ जाएगा, 13। औसत कितना आ जाएगा, 13। मतलब इन्होंने 3 जो 9 बंदे हैं इनका औसत कितना हो गया, 13। अब यहाँ पर हम ये भी कह सकते हैं इन्होंने मांगा किस लिए है, एवरेज को मेंटेन करने के लिए। मतलब सबके पास अब एवरेज 13 होगा। मतलब अब इन सबके पास एवरेज जो है वो 13 ही होगा। ठीक है, 9 बंदों का 13 तो होगा ही होगा, जो 36 पूरे 36 प्लस 9 बंदों का भी 13 होगा, क्योंकि इन्होंने भाई इनसे मांगे थे एवरेज मेंटेन करने के लिए। ठीक है, तो मतलब इन्होंने अपना पास एवरेज रखे, बाकी जितना बचा होगा उनको दे दिया होगा। ठीक है, तभी इनके पास 13 बचा होगा। अब कह रहा है, क्या कह रहा है भैया, यहाँ पर -2 आया है ना, तो भैया यहाँ पर वैल्यू कितनी रही होगी, 15 रही होगी, तभी तो -2 होकर के 13 आया होगा। तो भैया औसत खर्च पूछ रहा है, तो प्रारंभ में औसत खर्च कितना हो गया, 15। अगर पूछता कुल खर्च कितना है, तो भैया कुल खर्च, प्रारंभ में कुल खर्च होता तो औसत गुणे संख्या, तो हम इसको गुणा कर देते तो कुल खर्च आ जाता। ठीक है, उम्मीद है दोस्तों सवाल समझ में आया होगा। चलते अपने अगले नंबर सवाल पे। ये रहा दोस्तों आप लोगों के सामने अगला नंबर सवाल। दोस्तों, ये सेम पहले जैसा सवाल है। ठीक है, देखिए इसमें क्या कह रहा है, 35 छात्र हैं। ठीक है, 7 छात्रा जो है और आ जाती हैं तो मैथ्स का प्रतिदिन का कुल खर्च 42 रुपये बढ़ जाता है। इसका मतलब क्या हुआ, जब 7 छात्रा थी, सॉरी जब 35 छात्रा थी तो औसत खर्च कुछ रहा होगा। जब भैया 7 छात्रा आ जाती हैं तो औसत खर्च, सॉरी औसत खर्च नहीं, कुल खर्च 42 बढ़ जाता है। इसका मतलब जो 7 छात्रा आई थी वो 42 रुपये लेकर आई थी। 7 छात्राओं का मिलाकर टोटल 42 रुपये लेकर आई थी। लेकिन हुआ क्या, जब वो आ गई तो औसत खर्च में तो भैया 2 की कमी हो गई। औसत खर्च में जो है 2 की कमी हो गई। तो देखिए इसको भी हम पहले जैसे कर लेते हैं। भैया पहले 35 छात्राएँ थी। ठीक है, अभी हमें औसत नहीं दिया गया है कितना था। ठीक है, बट अगर 35 छात्राओं में 7 शामिल हो जाती हैं तो औसत खर्च में भैया 2 की कमी हो जाती है। जबकि ये जो 7 हैं, छात्राएँ जो हैं ये 42 लेकर आती हैं। अब भैया 2 की कमी हो रही है, मतलब 35 इन्होंने एवरेज को मेंटेन, एवरेज को बराबर रखने के लिए
इनको 7 बंदों को 2-2 दे दिया होगा। -2 का मतलब इनको दे दिया होगा, ठीक है। तो कितना दे दिया होगा? 2-2, 35 जनों ने 2-2 है 7 को दे दिया होगा, मतलब 70 दे दिया होगा। तो इनके पास वो कितना गया होगा? 2, 7, 4, 11, मतलब 7 बंदों के पास 112 रुपया हो गया होगा। अब एवरेज की बात करें तो भैया एवरेज कितना हो जाएगा? 7 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो 16 7 112, मतलब कितना हो जाएगा? 16। अगर ये 2 घटाने पे आया है तो क्या पूछ रहा है? 18। लेकिन इस बार एवरेज नहीं पूछ रहा है, इस बार औसत खर्च पूछ रहा है। प्रारंभ में औसत खर्च भैया 18 गुणे 35, ठीक है। 18 पंजे 90, 18 3 54, ठीक है। 18 पंजे 90, 18 3 54, ये तो पूछ रहा है। तो 0 9 4 13 के 3 हासिल 1, 630। हमारा तो भाई 630 आ रहा है। 16 7 112 ही होता ना, 16 छक्का 6 9, 16 7 112। दोस्तों इसमें तो आएगा तो इतना ही आएगा, ठीक है। क्योंकि 630 हमें हमने अगर यहाँ पर कोई कैलकुलेशन में तो शायद कोई गड़बड़ी नहीं की। अगर कैलकुलेशन में गड़बड़ी नहीं तो दोस्तों शायद उत्तर इतना ही आ रहा होगा। यहाँ पर 630 या कुछ रहा होगा। PDF में शायद सवाल या फिर आंसर जो है गलत दे दिए गए होंगे, ठीक है। अगर आप कर रहे हैं इसी मेथड से या फिर कोई और मेथड, तब भी 630 अगर नहीं आ रहा है आपका, अगर कुछ भी आ रहा है 415 420 422 में से कुछ भी आ रहा है तो आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है, कि या आपका यहाँ पर सवाल गलत हो गया, ठीक है। चलते हैं दोस्तों अगले सवाल पर। ये रहा दोस्तों आप लोगों के सामने आज का अगला नंबर सवाल। इसमें क्या कह रहा है? एक छात्रावास में 40 विद्यार्थी हैं, ठीक है। यदि 10 छात्र छात्रावास छोड़ दें। दोस्तों अब सवाल छोड़ने पर का आ गया, ठीक है। पहले दोस्तों 40 विद्यार्थी थे, अब 40 में से अगर 10 लोग जो थे अब छोड़ दे तो कुल खर्च 60 कम हो जाता है। 60 कम का मतलब है कि जो 10 व्यक्ति जब छोड़ रहे हैं तो 60 कम हो रहा है ना, मतलब 10 बंदों के पास 10 लोगों के पास कितना था भैया? इनके पास 60 तो था ही था, क्योंकि ये जब गए हैं तभी तो 60 कम हुआ रहा, तभी तो 60 मतलब 40 बंदे हैं इनके पास एवरेज में कुल है, ठीक है। जब 10 बंदे चले गए, इसी में हम देख रहे हैं, जब 40 में से 10 लोग चले गए तो कितने बचे भाई? 30 बचे, 30 बंदे बचे। तो क्या कह रहा है? और एवरेज खर्च क्या है? 1 की बढ़ोतरी हो रही है। 1 की बढ़ोतरी क्यों हो रही है? क्योंकि भाई ये हो गया था ना कि 1 जो था जब ये चले गए तो 1 30 बंदों का बढ़ गया। कितने बंदों का? 1 रुपये जो है 30 बंदों का बढ़ गया। ये यहाँ पर यही तो होगा। जब ये तो चले गए बचे कितने? 30, तभी तो 30 एक 10 के जाने पर तभी तो 1 बढ़ रहा है, मतलब 30 बंदों का 1 बढ़ गया है, ठीक है। तो मतलब कितना बढ़ा होगा? 30 रुपये बढ़ा होगा, 30 रुपया बढ़ा होगा। अगर हम मान रहे हैं अगर ये ना जाता, ठीक है, इसका मतलब जब ये चला गया तो 30 इन लोगों को मिल गए, ठीक है। लेकिन हम अगर पूछ रहे हैं अगर ये ना जाता तो भैया इसके पास 60 तो होते और 30 और होते। एक्चुअल में इसके पास कितने होते? 90 रुपये तो होते ही होते। जब 10 ना जाता तो 10 छात्र जब है ना जाते तो इनके पास एक टोटल में कितने होते? 90 होते। अगर 90 होते तो भैया एवरेज ज्ञात करने के लिए इसको 10 से भाग दे देंगे, क्योंकि भाई 10 लोग हैं, योग बटे संख्या करते ना तो एवरेज आ जाता है क्या? 9। एवरेज जब 10 बंदे थे, मतलब प्रारंभ में कितना एवरेज था? जब 40 विद्यार्थी थे तो एवरेज कितना था? 9। यही तो कह रहा है, ठीक है। मतलब छोड़ने से पहले का एवरेज हमने ज्ञात कर लिया, और यही ये कह रहा है कि तो खाने का प्रति प्रारंभिक खर्च क्या था? अगर भाई एवरेज 9 है, बंदे कितने हैं? 40 बंदे हैं, तो एवरेज खर्च कितना हो जाएगा भैया? 360। आराम से उत्तर आ गया, ठीक है दोस्तों। अगर दोस्तों आपको समझने में कोई भी दिक्कत हुई होगी तो हम अगला सवाल इसी तरह का कर लेंगे और उससे वहाँ पर समझ लेंगे, ठीक है। चलते अपने अगले नंबर सवाल पे। ये रहा दोस्तों आप लोगों के सामने अगला सवाल। ये पहले जैसे सवाल की तरह ही है दोस्तों, इसमें भी 10 छात्र जो है छोड़ देते हैं, बट यहाँ पर विद्यार्थी कितने हैं? मतलब 220 विद्यार्थी हैं, औसत हमें नहीं पता, ठीक है। अब भैया इसी में से जो है 220 में से 10 व्यक्ति चले गए तो यहाँ पर बचे कितने? 310, ठीक है। ये आप ध्यान रख के लिख लीजिएगा, ठीक है। अब हुआ क्या है भैया, एवरेज प्रति व्यक्ति जो खर्च है, मतलब सबका 20 पैसे सबका बढ़ जाता है। जब भैया ये 10 लोग चले गए, पहले तो हम यहाँ लिखेंगे जो 10 बंदों के जाने से भैया कितना कम पड़ रहा है, मतलब 10 बंदे 58 रुपये लेकर गए हैं, ये हमें पता होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद हुआ क्या है, जब भैया ये 10 बंदे चले गए हैं ना, तो सबका एवरेज जो है प्रति व्यक्ति खर्च मतलब औसत खर्च, प्रति व्यक्ति खर्च मतलब औसत खर्च 20 पैसे बढ़ जाता है।
अब 20 पैसे दोस्तों कितने बंदों का बढ़ता है, क्योंकि भैया 10 व्यक्ति तो चले गए, उसके चले जाने के बाद 20 पैसे बढ़ जाता है। 20 पैसे कितने बंदों का बढ़ा भैया, 310 बंदों का 20 पैसे बढ़ा है। अब 20 पैसे को हम 100 से डिवाइड कर लेंगे तो रुपए में बना लेंगे भैया, 2 जीरो कट जाएंगे, 62। एक्चुअल में 62 रुपया, 310 बंदों का 62 रुपया बढ़ा है। कब, जब भैया 10 चला गया है, जब 10 चला गया है तो 62 रुपया बढ़ गया है। लेकिन अगर 10 नहीं जाता तो भैया, 10 अगर ना जाता तो भैया वो अपने पास 62 रखता, वो अपने पास, जब 10 ना जाता तो भैया वो 58 तो रखता ही रखता और 62 भी रखता। इसका मतलब उसके पास टोटल कितने होते, 0 और 11 1 12, ठीक है। मतलब उसके पास 120 होते हैं, क्योंकि एवरेज हमें फाइंड करना है। तो भैया एवरेज क्या होगा, 10 से भाग कर देंगे तो ये टोटल 320 जनों का एवरेज आ जाएगा कितना, 12, ठीक है। 312 जनों का एवरेज कितना आ जाएगा, 12 रुपया। अब पूछ रहा प्रारंभिक खर्च क्या था, भैया प्रारंभिक खर्च कितना था, मतलब 12 गुणे 320 डिवाइड, अब देख लिए 12 दूना 24, 2 12 दूना 36, 2 38, मतलब 38 40। ये रहा दोस्तों आंसर। उम्मीद है दोस्तों सवाल समझ में आया होगा। चलते हैं अपने अगले नंबर सवाल पे। ये रहा दोस्तों आप लोगों के सामने अगला नंबर सवाल। इसमें क्या कह रहा है, 12 व्यक्ति होटल गए, मतलब टोटल यहाँ से हमने मान लिया ये यहाँ से लेकर टोटल 12 व्यक्ति हैं, ठीक है। ये होटल गए, उनमें से 11 व्यक्तियों ने, प्रत्येक ने, ये आप यहाँ पर वर्ड ध्यान रखिएगा, प्रत्येक ने भोजन पर 64 रुपये खर्च किए। मतलब 11 व्यक्तियों में से प्रत्येक ने, सबने 64 रुपये खर्च किया। मतलब कि हुआ ये कि 1 से लेकर 11 बंदों का जो औसत है वो कितना, यहाँ से यहाँ तक का औसत अगर बात करें तो 64 है, ठीक है। तथा 12वें व्यक्ति ने सभी के द्वारा खर्च, औसत से जो है सभी के द्वारा जितना खर्च किया गया उससे, उसके औसत से जो है 66 अधिक था। मतलब अब तो भैया 1 से लेकर 11 तक का औसत हमें दे दिया गया, लेकिन उसने क्या कह रहा है, जो 12वें व्यक्ति ने, अगर हमने मान लिया सभी का औसत कितना है, x, अभी हमें पता नहीं है, ठीक है। आपको हम मान के बता रहे हैं, वैसे इसमें x मानने की कोई ज़रूरत नहीं थी, ठीक है। उसने क्या कह रहा है, x से कितना अधिक खर्च किया, 66। भैया अब इसके पास तो x है ही है, इसके पास पूरे के पास तो x है ही है, इसके पास x है। अब जो ये 66 होगा ना, 66 ये किसको दे देगा, इन 11 बंदों को दे देगा, क्योंकि भैया इसके पास 66 ज़्यादा था। भैया होता क्या है, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है, हमने बताया था आपको, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन का केस इसमें बनता है, ठीक है। भैया इसके पास तो औसत है ही है x से कितना ज़्यादा, 66, जो भैया जितना ज़्यादा बचा होगा बाकी बचे हुए बंदों को दे देगा। भैया 1 से मतलब 66 कितने बंदों को दे देगा, 11 बंदों को। तो भैया इनका एवरेज कितना हो जाएगा, 6, मतलब 6 से बढ़ जाएगा, जब 66 देगा तो 6 से बढ़ जाएगा। इनका था कितना, 64, जब 64 था और 66 हो गया, मतलब 6 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 70। मतलब कि x की वैल्यू कितनी आ गई, 70। इनका फिर भी 70, मतलब x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 70। मतलब सभी का खर्च क्या हो गया, 70। जब सभी का खर्च 70 हो गया और 12 व्यक्ति थे, तो भैया कुल खर्च पहुँच रहा है 12 84 840, पहला आंसर। उम्मीद है दोस्तों सवाल समझ में आया होगा। अगर नहीं आया है तो हम इस तरह के सवाल अभी और बहुत सारे करेंगे, आपको वहाँ पर भी समझ में बहुत अच्छे से आ जाएगा, ठीक है। ये रहा दोस्तों आप लोगों के सामने अगला नंबर सवाल। ये भी वैसा ही सवाल है, इसमें बस क्या कर रहा है, 10 व्यक्ति होटल गए, ठीक है। उनमें से 8 व्यक्तियों ने प्रत्येक ने अपने भोजन पर, मतलब सभी व्यक्तियों ने 45 खर्च किया। तो भैया 1 से लेकर अगर 8 बंदों की हम बात कर रहे हैं तो भैया इनका एवरेज कितना है, 45। बट हमें 90 और 10वें का नहीं पता है, ठीक है। बट हमें ये पता है कि जो 90 तथा 10वें व्यक्ति ने सभी 10 व्यक्तियों के औसत से क्रमशः इतने रुपए अधिक कर सकें। मतलब अगर हमने यहाँ से 10वें व्यक्ति का औसत x मान लिया तो हुआ क्या है, 90 व्यक्ति ने औसत से 21 और 10वें व्यक्ति ने औसत से 29 रुपया अधिक खर्च किए हैं। भैया जब इनके पास औसत था ही तो ये क्या करेंगे, अधिक वाला 8 को दे देंगे। तो भैया 8 के पास कितना हो जाएगा, 45 तो था ही, और 21 ये दे देगा और 29 ये दे देगा, तो कितना हो जाएगा, 10 4 1 5, मतलब कितना हो जाएगा, 50/50 हो जाएगा, ठीक है। ये 50 तो हो गया, ठीक है। अब क्या करेंगे भैया, अब इनके पास ये जो है 50 जो है
8 व्यक्तियों में बराबर बटेगा। भैया अगर 8 व्यक्तियों में बराबर बटेगा तो ये बटा का निशान लगा लेंगे, कितना आ जाएगा 8 छंग 48 और पॉइंट 8 दूनी 16 8 पंच 40, मतलब 6.25 रुपया जो है इनमें से बराबर बराबर बटेगा। अब भैया इनके पास 45 तो था ही और प्लस 6.25 और आ जाएगा, तो कितना हो जाए 45 6 51.25। इसका मतलब ये वैल्यू जो आ गई ना, एक्स की वैल्यू आ गई। ये किसकी वैल्यू आ गई, एक्स की वैल्यू आ गई। जब इनके पास भैया ये 21 इनको दे देगा तो इसके पास कितना बचेगा एक्स, ये भी 29 इसको दे देगा तो इसके पास एक्स बचेगा। अब पूरे के पास एक्स है तो ये भी एक्स की वैल्यू आ जाएगी, इसीलिए हमने इसको एक्स के बराबर कह दिया। अब यहाँ पर क्या कह रहा है कि 90 और 10वें व्यक्ति का औसत खर्च ज्ञात करना है। अगर भैया 90 व्यक्ति के पास एक्स प्लस 21 है और 10वें के पास एक्स प्लस 29 है तो दोनों का औसत खर्च क्या होगा भैया, क्या होगा डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे, कितना हो जाएगा 2x आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा 2x प्लस 50 डिवाइडेड बाई 2, मतलब कितना आ जाएगा x प्लस 25। अब x की वैल्यू हमें पता है 51 प्लस 51.25 और इसमें हम 25 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 76.25। इतना ही आंसर आ जाएगा 76.25। उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को सवाल समझ में आया होगा। चलते हैं अपने अगले नंबर सवाल पे। ये रहा दोस्तों अगला सवाल। अगर दोस्तों आपको इसमें इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन का केस आ गया ना तो आपको एवरेज में कोई कहीं पर भी कोई सवाल दे दे आप उसको तुरंत कर देंगे, ठीक है। बस आपको इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन का केस आना चाहिए, ठीक है। इसमें क्या कह रहा है, अब 19 आदमी हैं, ठीक है, पार्टी में गए हैं, वहाँ पर अब 15 आदमियों ने क्या किया भैया, प्रत्येक के 1 से लेकर 15 व्यक्तियों के पास हुआ क्या है, प्रत्येक ने 59 रुपये खर्च किए। बाकी बचे भैया, बाकी कितने बचे 4 लोग, तो हम बना लेते, ठीक है। बाकी के बचे 4 लोग जो हैं 19 आदमी के औसत खर्च से। अब भैया 19 आदमी का औसत खर्च जो हमें पता नहीं तो हमने मान लिया एक्स। 19 आदमी के औसत खर्च से 7.5 कम है भैया, इनके पास 7.5 सबके पास कम है, ठीक है। इनके पास 7 भैया कितने बंदों का 7.5 कम है, 4 बंदों का। एक्चुअल में कितना कम है 30 कम है। एवरेज में आने के लिए इसके पास कितना कम है 30 कम है। अब भैया 30 ये कहाँ से एडजस्ट करेगा, इन्हीं 15 लोगों से। अगर ज़्यादा होता तो भैया बांट देता, ठीक है। अब भैया क्या है इसके पास 4 बंदों के पास 30 रुपया कम है। अगर 30 रुपया कम है, 30 रुपया अगर कम ना होता तो भैया इसकी वैल्यू एक्स के बराबर हो जाती, लेकिन अब 30 कम है तो भैया ये क्या करेगा, इससे अब मांगेगा 15 जनों से 30 मांगे तो मांगेगा भैया 1 जनों से कितना मांगेगा 2 1 जनों से कितना मांगेगा 2 मांगेगा। तो भैया अगर 1 जनों से 2 मांगेगा ना तो इसके पास कितना एवरेज बचेगा 57, और इनके पास भी 57 हो जाएगा, मतलब एक्स की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी 57 के बराबर हो जाएगी। तो कह रहा है तो प्रत्येक आदमी का खर्च क्या था, औसत खर्च पूछ रहा है, मतलब 57। उम्मीद है दोस्तों आपको सवाल समझ में आया होगा, बहुत अच्छे तरीके से समझाया है। चलते हैं अपने अगले नंबर सवाल पे। ये रहा दोस्तों आप लोगों के सामने अगला नंबर सवाल। ये भी दोस्तों इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन से करेंगे, वैसा ही सवाल है, ठीक है। 13 आदमी है भैया, उनमें से 12 आदमियों का है, 1 से लेकर 12 आदमियों का औसत वजन कितना है दोस्तों 73 kg है। बट जो 13वें आदमी का औसत वजन है सभी आदमियों के औसत वजन से, मतलब अगर सभी आदमियों का औसत वजन x है तो x से क्या कह रहा है 24 अधिक है। अब भैया इसके पास अधिक है तो अधिक वाला क्या करेगा, इसको दे देगा। अधिक वाला क्या करेगा भैया, इसको दे देगा इन बाकी बचे हुए लोगों को, ठीक है। तो भैया 24 अधिक था, 24 कितने बंदों में बांटेगा 12 बंदों में, तो भैया कितना बढ़ेगा 2 जो है प्रत्येक में बढ़ जाएगा। अब भैया इनके पास प्रत्येक के पास कितना था 73, और जब प्रत्येक के पास 2 बढ़ेगा तो भैया एवरेज क्या हो जाएगा सबके पास 75। यही एक्स की वैल्यू आ जाएगी, यही क्या हो जाएगी एक्स की वैल्यू। अगर एक्स की वैल्यू 75 हो गई तो पूछ रहा 13वें आदमी का वजन, 13वें आदमी का वजन कितना होगा एक्स प्लस 24, तो भैया 75 प्लस 24 कर देंगे 9 और 9। उम्मीद है दोस्तों सवाल समझ में आया होगा। चलते हैं अपने अगले नंबर सवाल पे। ये रहा दोस्तों आप लोगों के सामने अगला नंबर सवाल। इसमें क्या करें 12 आदमियों में से 10 आदमियों, मतलब अगर बात करें 1 से लेकर 10 तक जो औसत वजन दे दिया है कितना 53 है, ठीक है। अब 11वें और 12वें व्यक्ति का जो का वजन है सभी आदमियों के वजन से 15 kg कम है। अब सभी आदमियों के औसत वजन से, सॉरी यहाँ पर औसत वजन से 15, सभी आदमियों के औसत वजन से क्या है 15 kg कम है। अगर भैया इसका 15 कम है और इसका 15 कम है, भैया एक्चुअल में कितना कम है, अब भैया 30 कम है। अगर 30 कम है इसके पास तो भैया इस 30 एडजस्ट करने के लिए इस सभी बंदों से
तो बाकी बचे हुए बंदों से 30 मांगेगा। अब भैया एवरेज क्या होता है, बराबर बराबर देंगे, बराबर बराबर देंगे, मतलब 10 बंदे अगर 30 बांटेंगे मतलब 3-3 दे देंगे। अगर 10 बंदे इनको 3-3 दे देंगे तो इनके पास बचेगा कितना, 50 बचेगा, जो कि ये एक्स की वैल्यू होगी। एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 50। अब पूछ रहा 12वें व्यक्ति का वजन, मतलब एक्स माइनस 15, मतलब कितना, 50 माइनस 15 मतलब 35। यही रहा आपका आंसर। उम्मीद है दोस्तों आप लोग, अब जो ये सवाल है ना आपकी उंगलियों पर हो जाएंगे, ठीक है, ऐसे भी हो जाएंगे, मुजबानी हो जाएंगे, ठीक है। चलते हैं दोस्तों अपने अगले नंबर सवाल पे। दोस्तों ये भी उसी तरह का सवाल है। इसमें क्या करा है, 9 व्यक्ति होटल होटल गए, उनमें से 8 व्यक्तियों ने प्रत्येक ने, मतलब सबने अगर 23 खर्च किया, मतलब औसत भी 23 खर्च किया होगा। व्यक्ति कितने थे, 9, ठीक है। अब क्या कह रहा है, तथा 90 व्यक्ति ने सभी व्यक्तियों के औसत खर्च से, सभी व्यक्ति का औसत खर्च अगर x मान ले तो 90 व्यक्ति ने सभी व्यक्ति के औसत खर्च से कितना कम किया है, 24 कम खर्च किया है, ठीक है। अगर 24 कम खर्च किया है तो भैया अब क्या करेगी ये, भाई 24 मांगना पड़ेगा इसको औसत के बराबर आने के लिए। भैया 24 मांगना पड़ेगा ना, तभी तो एक्स आएगा इसमें। अगर ये 24 मांगेगा किससे, 8 से मांगेगा 24। अगर 24 मांगेगा किससे, 8 बंदों से, तो कितना मांगेगा, 3 मांगेगा, मतलब सबसे 3-3 मांगेगा। अगर सबसे 3-3 मांगेगा तो इसके पास कितना बचेगा, 20 बचेगा। इसके पास कितना बचेगा, 20 बचेगा। यही क्या हो जाएगी, एक्स की वैल्यू 20। अब कह रहा है कुल खर्च कितना था, भैया 9 बंदे हैं, एवरेज अगर 20 खर्च किया तो भैया कुल खर्च कितना होगा, 180। 20 9 या 180। ये रहा आपका आंसर। दोस्तों उम्मीद है इस तरह के सवाल आप लोग कर लेंगे। चलते हैं अपने अगले नंबर सवाल पर। ये रहा दोस्तों आप लोगों के सामने अगला नंबर सवाल। इस तरह के सवाल तो दोस्तों आप लोगों ने कर ही लिए। इसमें क्या कह रहा है, 30 मजदूर हैं, ठीक है, 30 मजदूर हैं, उनकी औसत मजदूरी अभी हमें नहीं पता, ठीक है। बट क्या कह रहा है, जब 10 मजदूर शामिल हो जाते हैं, बट कह रहा है अगर 10 मजदूर शामिल हो जाएं तो भैया वो कह रहा है कुल मजदूरी 900 रुपये बढ़ रही है। इसका मतलब ये जो 10 बंदे हैं ये 900 रुपये लेकर आए। आपको यहाँ तक तो समझ में आया हुई होगा, 900 रुपये बढ़ रहे हैं, मतलब 10 बंदे 900 लेकर आए, तभी भैया इनके आने से 900 बढ़ रहा है। लेकिन औसत मजदूरी क्या हो गई है, अब भैया 45 रुपये प्रति मजदूर, औसत मजदूरी 45 रुपये, मतलब ये 45 रुपया कम हो गया, ठीक है। तो कारखाने में काम करने वाले मजदूरों की कुल मजदूरी क्या थी दोस्तों, अगर इतनी कम पड़ गई ना, मतलब 45 जनों ने कितना मांगा है, 30 मांगा है, मतलब 30 जनों ने 45 मांगा है, 30 जनों से इसने 45 मांगा है, मतलब कितना मांगा है, 135, ठीक। और उसके पास कितना था, इसके पास 900 था ही, तो भैया कितना हो जाएगा, 50 और 22, कितने बंदों का, 10 बंदों का, तो कितना हो जाएगा, यही क्या हो जाएगी, 225। तो भैया क्या हो जाएगा, एवरेज यहाँ का 225, तो भैया यहाँ का एवरेज हो जाएगा। अब इसमें अगर 45 जोड़ देंगे तो भैया कितना हो जाएगा, 5 5 10 का 0, मतलब 70, 270 हो जाएगा, ठीक है। ये 270 हो जाएगा। अब क्या कह रहा है, अगर 270 हो गया तो तो कारखाने में काम करने वाले मजदूरों की कुल मजदूरी क्या थी, या ये तो पूछ नहीं रहा, प्रारंभ में पूछ रहा है या अंतिम में पूछ रहा है, ठीक है। अगर हम मान लीजिए इसका निकाल रहे हैं, इसका यहाँ पर 40 बंदों का 225 गुणे 40, तो कितना आ जाएगा, 25 चौका 100। यहाँ पर 40 ही बंदे तो थे, हमने कुछ गड़बड़ तो नहीं किया, 40 बंदे थे ना, 25 चौका 100, 4 दूनी 8 1 9, मतलब 9000, ठीक है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर क्या था, यहाँ पर हमसे थोड़ी गड़बड़ी हुई थी, यहाँ पर 9000 था, ठीक है। वैसे 9000 से करेंगे तो उत्तर भी सेम आ जाएगा, ठीक है। लेकिन हमने यहाँ पर 900 से किया है, तब भी उत्तर कितना आ जाएगा, इतना ही आएगा, ठीक है। वैसे देखिए 30, हम एक बार फिर से बता देते हैं इसको, 30 बंदे थे, ठीक है, उनकी हमें पता नहीं था कितना, ठीक है। लेकिन जब 10 बंदे और आ जाते हैं तो भैया औसत मजदूरी हमने केवल 900 ही माना, ठीक है। हमने जो है PDF से शायद उतारने में थोड़ा गड़बड़ हो गई है इसमें, ठीक है, लिखने में थोड़ा गड़बड़ी हो गई है, तो आप लोग सही कर लीजिएगा, वैसे ही इसको सही कर लीजिएगा। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, हमने मान लिया ये 900 रुपये लेकर आए थे, ठीक है। हुआ क्या है कि अब भैया औसत मजदूरी जो है, प्रति मजदूर औसत मजदूरी 45 कम हो जाती है। क्यों, क्योंकि भैया ये जो 10 बंदे हैं इन्होंने 30 जनों से मांग लिया है। 30 जनों से अगर मांग लिया है तो 5 15 1 12 1 13, मतलब 1350 रुपया मांगा। अगर 1350 मांगा, एक्चुअल में कितना मांगा, 50 और 9 13 9 22, ठीक है। 13 9 कितना होता है, 22। एक्चुअल में कितना हो जाएगा, 220। अगर ये 220 हो गया
225 हो गया, तो ये कितना हो जाएगा 270। अब अगर ये 270 है तो हम चाहे तो यहाँ से 40 जनों का निकाल लें, तो कितना आ जाएगा 90,000। ठीक है, 25 50 सॉरी 90,000 नहीं, 25 9,000 आ जाएगा। ठीक है, अब चाहे तो हम 270 गुणे 30 का निकाल लें, कितना हो जाएगा 27 3 81 00, चाहे तो ये निकाल लें 8100। दोस्तों हमने ऑप्शन जो है PDF के हिसाब से दिए हैं, बाकी हमने यहाँ पर कुछ मिस्टेक कर दी, चाहे यहाँ पर मिस्टेक की हो या तो फिर यहाँ पर मिस्टेक की। ठीक है, आप लोग PDF से देख लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही काफ़ी है, तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों आप लोग बने रहिए हमारे साथ, और चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर भी कर दीजिएगा। दोस्तों तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।